नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं दिन भर की सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस बात का डर था वही हुआ। हिंसा की आशंका थी और ये भी हुई। 3 नवंबर को यह तय हो गया था कि जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। जिद्दी डोनाल्ड ट्रंप फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर वे जनता के फैसले को नकारते रहे, हिंसा की धमकी देते रहे। इस विषय पर संक्षिप्त में हमारे साथ जुड़ी है बताने के लिए प्रभा शर्मा। प्रभा, क्या लगता है जिस प्रकार से आज संसद भवन यानी यूएस कैपिटल हिल के सामने ट्रंप के हजारों समर्थक को जुट गए, वे चुनावी नतीजों को रद्द करने की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि इन चुनावों में धांधली हुई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर हंगामा किया। ट्रंप समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में चल रही बहस के बीच में सीनेट चैम्बर तक पहुंच गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी 24 अगस्त 1814 में जो ब्रिटेन ने अमेरिका पर हमला कर दिया था, अमेरिकी सेना की हार के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने यूएस कैपिटल में आग लगा दी थी। तब से अब तक पिछले 206 सालों में अमेरिकी संसद पर यह ऐसा हमला नहीं हुआ था। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं फैजल कि जिस प्रकार कोरोना वायरस जैसी महामारी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा बन जाएगी, इसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगा रहा होगा। लेकिन अमेरिका में कोरोना वायरस ने पूरी तरह से राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी दखल को बनाए रखा। अमेरिकी नागरिकों के बीच इस बात की चर्चा थी कि कोरोना वायरस को डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह हैंडल किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने महामारी पर पहले तो चीन को घेरा और फिर लाखों लोगों के मरने की भविष्यवाणी भी कर दी थी। उसके बाद ट्रंप कई राज्यों के गवर्नरों से लॉकडाउन को लेकर भिड़ पड़े थे, जिससे अमेरिकी नागरिकों ने कोरोना के खतरे के प्रति ट्रंप को लापरवाह मान लिया था। हालांकि ट्रंप ने राहत पैकेज की घोषणा करके ये दिखाने की कोशिश जरूर की थी कि वो महामारी से निपटने के लिए गंभीर है। ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में कोरोना वैक्सीन को लेकर खूब बोले, लेकिन राहत पैकेज पर ज्यादा चर्चा नहीं की। इससे भी लोगों ने उन्हें लापरवाह मानते हुए उन पर कम ही भरोसा दिखाया था। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव हर चुनाव में ही प्रमुख मुद्दों में से एक होता है। अभी कुछ महीनों पहले ही अमेरिका में पुलिस द्वारा एक अश्वेत नागरिक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अमेरिका के अधिकतर राज्यों में हालात बद से बदतर हो गए थे, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी थी कि वह जल्द ही इस हिंसा पर काबू पा लें। लेकिन वो तो हिंसा को और भड़काने का कार्य कर रहे थे, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्हाइट हाउस के सुरक्षा कर्मियों ने उनको बंकर में छिपा दिया था और पुलिस चीफ राष्ट्रपति के बयानों से खुद को अलग करते हुए दिखाई दिए थे। यही वजह रही कि अश्वेत वोट पूरी तरह से बाइडेन के खाते में जा गिरे और ट्रंप को हराने में उनका योगदान अधिक रहा। जानकारी के लिए शुक्रिया प्रभा। अब जब वोटिंग के 64 दिन बाद अमेरिकी सांसद बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने जुटी तो अमेरिकी लोकतंत्र शर्मसार हो गया। करीब 12 घंटे बाद दोनों सदनों ने जो बाइडेन की जीत पर आखिरकार मुहर लगा दी। इसके बाद आखिरकार ट्रंप ने भी टकराव के तेवर छोड़ दिए। उन्होंने वादा किया कि 20 जनवरी को व्यवस्थित तरीके से सत्ता बाइडेन को सौंप देंगे। इसके साथ ही जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत पर सदन की आधिकारिक मुहर भी लग गई। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का गुरुवार को आज 43वां दिन है। किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाला। लगभग इस मार्च में 60,000 ट्रैक्टर शामिल हुए। ऐसा किसानों का दावा है कि 60,000 किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला। यह मार्च सिंधु बॉर्डर से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवाल और पलवाल से गाजीपुर तक निकाला गया। प्रभा, आगे किसानों द्वारा क्या कुछ रणनीति बन सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए फैजल, जिस प्रकार दिल्ली के बॉर्डर से बहादुरगढ़ बाईपास तक 20 किलोमीटर में फैला ये आंदोलनकारी किसानों का काफिले में आए हुए अलग अलग गांव के किसान, जिन्होंने अपने लाव लश्कर सत्ता की सड़क पर डाले हुए हैं। किसान जो गरीब भारत का हिस्सा हैं, जो मेहनत करके पूरे मुल्क का पेट भरते हैं। किसान और मिट्टी जो पर्यायवाची शब्द हैं, वो दिल्ली की सत्ता से खुद को, वो अपनी मेहनत की कमाई बचाने के लिए मैदान में आ डटे हैं। किसान दिल्ली की सत्ता को ललकार रहे हैं। उनका साफ ऐलान है सत्ता को कि वे सत्ता के शिकारी दांतों और पंजों को तोड़े बिना वापस नहीं जाएंगे। यहाँ किसान आंदोलन कर नहीं रहे हैं,
उनका साफ ऐलान सत्ता को है कि वे सत्ता के शिकारी दांतों और पंजों को तोड़े बिना वापस नहीं जाएंगे। यहाँ किसान आंदोलन कर नहीं रहे हैं बल्कि आंदोलन को जी रहे हैं। और हाँ, यदि आपको हरियाणा और पंजाब का आपसी प्यार देखना है तो इस आंदोलन से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती है। इंसान को इंसान देखकर खुश हो रहा है। अब झारखंड से जुड़ी कुछ ताजा खबरों पर नजर डालते हैं, जहां भैरव सिंह ने सिविल कोर्ट में समर्पण किया है। आपको बता दें कि सीएम के काफिले पर हमले का पुलिस ने उसे मुख्य गुनाहगार माना था। सरेंडर के समय कोर्ट में कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। कोर्ट परिसर में एक पुलिस अधिकारी और वकीलों में झड़प भी हुई। सीएम काफिला हमला मामले में अब तक कुल 72 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। वहीं 28 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। सरेंडर करने के तुरंत बाद भैरव सिंह ने बताया कि वो इंसाफ की आवाज लेकर सड़क पर उतरे थे। उसे पता भी नहीं था कि उस वक्त सीएम का काफिला उधर से गुजरने वाला है और ना ही काफिले पर हमला करने का उसका कोई इरादा था। खूंटी के वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा के सुपुत्र संकेत कुमार मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है और पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और मामला कर्रा प्रखंड में दर्ज है। और अब अंत में जेके मीडिया कप की कुछ अपडेट्स, जहां 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा जेके इंटरनेशनल स्कूल अगड़ू और नगड़ी के फील्ड पर 10 दिनों तक चलने वाला यह क्रिकेट सीरीज। आपको बताते चले कि इस मीडिया कप में रांची प्रेस क्लब द्वारा 12 टीमें चयनित की गई हैं और सभी टीमों के नाम झारखंड के प्रमुख नदियों के नाम पर रखा गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।